बच्चों, मैं हूं जैसे कि आप जानते हैं मैं विजय चौहान आपके लिए लेके आया हूं आज एक और वीडियो। चैप्टर है सर्कल्स, क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1। अब जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उसमें तो पता चल गया होगा कि सर्कल का बेसिक्स क्या होता है। सर्कल का बेसिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब आपको अगर वो समझ में आ गया तो आपका ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 6 ब्लैंक्स है, इसमें बस अपनी नॉलेज यूज करनी है लास्ट वीडियो वाली। वेरी सिंपल, क्या है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। आपने फिगर बनाई थी, लास्ट में क्या देखा था, सेंटर कहां होता है, यहां पे होता है। तो ये क्या हो गया, अंदर हो गया ना, तो अंदर को क्या बोलते हैं, इंटीरियर, अंदर होगा ये। सेकंड क्या है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अगर पॉइंट की डिस्टेंस सर्कल के रेडियस से ज्यादा है तो ये आ गया ना बाहर, और बाहर को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। तो इसका आंसर हो गया हमारा एक्सटीरियर, यानी कि बाहर। थर्ड है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड, कोड क्या होती है, ये होती है। सबसे लंबी कहां पे होगी, बीच में होगी। जब बीच में होगी तो क्या बन जाएगा, ये डायामीटर। An arc is a dash when it ends with the ends of the diameter। अगर आर्क का एंड डायमीटर के साथ ही एंड हो रहा है तो क्या हो गया, आधा हो गया ना सर्कल इस तरफ। तो आधे सर्कल को क्या बोलते हैं हम, सेमी सर्कल। आधा सर्कल मींस सेमी सर्कल। नेक्स्ट है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्कल। अब सेगमेंट कहां है, ये होता है सेगमेंट, यहां से यहां तक के बीच में। तो ये आर्क है और ये क्या है, कोर्ड है। तो आर्क और कोर्ड के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो यहां पे आ जाएगा हमारा कोर्ड। नेक्स्ट है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। अब जिस प्लेन पे सर्कल होता है उसको वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सिंपल है, प्लेन में जब बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 3। That's it, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या बताना है, ट्रू है या फॉल्स है ये बताना और रीजन भी देने हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे बेल का आइकन होता है उसको दबा देना है, जिससे आपका सब्सक्राइब हो जाएगा और आपके पास जो नई वीडियोस है जो आएंगी वो उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। अभी करते हैं आगे। ट्रू और फॉल्स बताना, रीजन भी बताना है कि ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है। फर्स्ट देखिए, लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is the radius of the circle। तो ट्रू है ये। उसकी देखिए, सेंटर से सर्कल को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। ये हो गई इसके एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट है हमारा ट्रू। सेकंड, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। फाइनाइट नंबर क्या होता है, मीनिंग जिसको हम काउंट कर सकते हैं इजीली, उसका पता होता है कि जैसे कि 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, 50 होगी। तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता इक्वल कोड्स की फाइनाइट हो। क्योंकि देखिए, ये कोड है, ये उतनी कोड है, ये उतनी लंबी कोड है, ये उतनी लंबी कोड है, ये भी उतनी, सॉरी थोड़ी सी लंबी हो गई, ये भी उतनी लंबी कोड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स बन सकती है इक्वल, काउंट नहीं कर सकते हैं। कितना भी सर्कल हो उसकी बहुत सारी बना सकते हैं। तो दैट मींस दिस इज फॉल्स। थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। अगर एक सर्कल को 3 आर्क में डिवाइड किया जाता है तो तीनों मेजर आर्क होगी। ये भी फॉल्स है। कैसे फॉल्स है अभी आपको बताता हूं। ये सर्कल है, इसके मान लो इक्वल पार्ट्स कर लिए, ये वाला क्या बोला है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। तो यहां से यहां तक आर्क हो गई। मान लो इसकी लंबाई क्या है, x मीटर है, ठीक है। ध्यान से, इसकी लंबाई x मीटर है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी। अब यहां से यहां तक तो गिवन आर्क है और बची हुई की कितनी लंबाई होगी, 2x हो गई ना। इसकी x होगी, सी 2x होगी। तो ये माइनर नहीं है, सॉरी मेजर नहीं है, माइनर है। इसीलिए ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। आई थिंक सबको पता होगा मेजर आर्क मार्क क्या होती है।
एक बार मैं बता देता हूं, माइनर आर्क होती है जो छोटी होती है और मेजर होती है जो बड़ी होती है। तो ये छोटी है, ये x लंबाई है इसकी, सिर्फ 2x है। ऐसे अगर इसको लेंगे तो यहां से यहां तक x होगी और यहां से यहां तक इधर 2x हो जाएगी, तो ये माइनर ही होगी तब भी। तो इसीलिए फॉल्स है, तीनों में फॉल्स है। अभी हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। अ chord is of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle. देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। A chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle. एक ऐसी chord जिसकी रेडियस से ट्वाइस एज लॉन्ग है, मतलब ये होगी रेडियस, इससे ट्वाइस यानी इतनी यहां पे और इतनी यहां पे, आर आर। तो आर का डबल क्या होती है? डायमीटर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये डी हो गया। तो इसमें भी यही बोला गया है कि ये कॉर्ड ऐसी जो रेडियस की डबल हो तो डायमीटर होगी। तो दैट मींस ये है हमारा ट्रू। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये यहां से यहां तक हो गई, मान लो ए बी है तो ए बी आर्क हो गई और ये होगी हमारी कॉर्ड ए बी। तो इसके बीच में जो रीजन है ये क्या होता है? ये होता है सेगमेंट। बट इसने क्या बोला है? इसने बोला है सेक्टर। तो इसीलिए ये भी फॉल्स है हमारा। नेक्स्ट एंड लास्ट, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो सिंपल सी बात है, प्लेन फिगर है यानी कि एक सिमेट्री है इसमें प्रॉपर। अगर यहाँ पे लगा के इसको बनाएंगे सर्कल को तो प्लेन जाता है बिल्कुल। तो इसलिए प्लेन फिगर है ये कोई ऊंची नीची नहीं है। जैसे फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करते हैं हम, फ्रिक्शन का मतलब सरफेस ऊपर नीचे होता है तब होता है। तो इसमें कोई सरफेस ऊपर नीचे नहीं होता, 2D फिगर है, तो ये प्लेन फिगर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।